सुंदरवन जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही घमंडी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन पिंकी आराम कर रही थी और टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम कर रही थी। पिंकी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैरों को दबा दे। उस समय टुनटुनी बर्तन धो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पिंकी की आवाज नहीं सुनती। जब उसे आने में देर होती है तो पिंकी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लगती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मैं पुकार रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तुम मुझसे ज़बान लड़ाती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटी है। अपनी औकात में रह। मार खाकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ आती है और पिंकी को डांटते हुए कहती है, क्यों री पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों पीट रही है? तू तो कोई काम नहीं करती, दिन भर अपनी बहन पर हुक्म चलाती रहती है। माँ, तुमने ही टुनटुनी चिड़िया को सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के लिए फ्रॉक लेकर आती है और टुनटुनी को देते हुए कहती है, टुनटुनी, ये ले, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और टोनी चिड़िया के हाथ से फ्रॉक छीन लेती है। तुम मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हो। फ्रॉक मैं लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये फ्रॉक लेकर क्या करेगी? पिंकी फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाकर वहीं से आवाज लगाती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी को खाना देने जाती है। पिंकी थोड़ा सा खाना खाकर कहती है, छी, ये तूने कैसा खाना पकाया है? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। इतना कहकर पिंकी खाने को फेंक देती है। जब टोनी चिड़िया पिंकी के कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। वो चिल्लाकर पिंकी से कहती है, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगी। घर का तो कोई काम करती ही नहीं, सारा काम तो टुनटुनी करती है और तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई रईसजादी हो। चल निकल जा मेरे घोंसले से, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अपनी माँ के गुस्से को देखकर पिंकी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले उसने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो माफी मांगने लगती है, मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन टोनी चिड़िया पिंकी की एक बात नहीं मानती। वो धक्के मार कर पिंकी को घोंसले से बाहर कर देती है। पास में खड़ी टुनटुनी ये सब देख रही थी। उससे अपनी दीदी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो। आगे से दीदी ऐसा कभी नहीं करेंगी। टुनटुनी, तेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू उसे माफ करने को कह रही है। टुनटुनी अपनी माँ को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद टोनी चिड़िया मान जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी घमंड करना छोड़ देती है और अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे। ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो। मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है,
माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ। अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी। तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप पिंदी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है।
कालू पिज्जा खाने लगता है। तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया? तू देख नहीं रही है तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती